हेलो एवरीबॉडी, आज है अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ी थी सर? लास्ट लेक्चर में अपन ने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी जब अपन शेयर इश्यू कर रहे थे, किसमें? कैश में। ठीक है। अपन पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं भी जनरल एंट्री करूंगा, साथ साथ आप भी करते रहना। ठीक है। एक क्वेश्चन है, सपोज एक बी लिमिटेड है कंपनी जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर, चलो अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि इक्विटी ऑफ रेफरेंस में क्या है, 1 लाख शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच एट 15। सर मेरे को बताओ ये एट पार है या एट प्रीमियम है? सर ये एट प्रीमियम है। क्यों? कि सर 10 रुपये वाली फेस वैल्यू को आप कितने में इश्यू कर रहे हो? सर 15 रुपये में। ठीक है। और अब ये 15 रुपये आप कैसे कॉल कर रहे हो, कैसे मांग रहे हो? कि सर आप एप्लीकेशन पे दे देना मेरे को 5 रुपये। ठीक है। 3 रुपये तो फेस वैल्यू के और 2 रुपये आपके प्रीमियम के। सर प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 5 रुपये। ठीक है। अलॉटमेंट पे आप मेरे को दे देना कितना? 6 रुपये। ठीक है। जिसमें आपका 4 रुपये फेस वैल्यू है और 2 रुपये आपका प्रीमियम है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आप कितने दे देना? सपोज फर्स्ट कॉल पे आप मेरे को 3 रुपये। ठीक है। जिसमें से 2 रुपये तो फेस वैल्यू और 1 रुपये अपना प्रीमियम। और सेकंड कॉल पे कितना रहेगा अपने? सर सेकंड कॉल पे आप मेरे को 1 रुपये, जो किसका है? सर प्योरली फेस वैल्यू का ही है। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है। बी लिमिटेड है, 1 लाख शेयर इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच एट 15। ठीक है। एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 6 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे 1 रुपये। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अब अपन जनरल एंट्री करते हैं। सपोज सबसे पहले क्या एंट्री होगी? सर पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? सर शेयर एप्लीकेशन पे आएंगे अपने 1 लाख इंटू 5। ठीक है। तो कितना आ गया सर अपना? 5 लाख रुपये। सर 5 रुपये आएंगे? हाँ सर। 3 रुपये किसके? कैपिटल के। ठीक है। और 2 रुपये किसके? अपने प्रीमियम के। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? सर नेक्स्ट एंट्री होगी अपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर अलग अलग करना पड़ेगा? हाँ सर, क्योंकि फेस वैल्यू का अमाउंट किस में जाता है? कैपिटल में, और बाकी जो एक्सेस अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा सर? शेयर कैपिटल में आपका आ जाएगा 3 लाख। ठीक है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा सर? 2 लाख। ठीक है। ये एंट्री होगी। अब थर्ड एंट्री क्या होगी? सर थर्ड एंट्री ये होती है अपन अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट पे जो पैसा आने वाला है उसको ड्यू करते हैं। तो एंट्री क्या होगी सर? उसकी एंट्री होगी अपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूं? टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिख दो। सर ड्यू कितने से किया आपने? सर ड्यू अलॉटमेंट में कितने रुपए आने अपने? 6 रुपये। कितने शेयर्स है? 1 लाख। तो कितने हो गए सर? यहाँ आपके हो गया 6 लाख। सर कैपिटल में भी 6 लाख लिख दूँ क्या? नहीं सर, कैपिटल के कितने क्या आएगा? सिर्फ नॉमिनल वैल्यू, और इसमें 6 रुपये में फेस वैल्यू के कितने हैं सर? 4 रुपये। ठीक है। तो कितना आ गया शेयर कैपिटल? 4 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना?
सर 2 रुपये के हिसाब से अपना क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, अलॉटमेंट में अमाउंट को ड्यू कर दिया। उसके बाद क्या होगा सर, अब अलॉटमेंट अपन रिसीव कर लेते हैं, बिल्कुल सर, ये अलॉटमेंट अपन रिसीव कर देते, ये अलॉटमेंट रिसीव। फोर्थ एंट्री क्या एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। सर कितना, 6 लाख, बिल्कुल सर। अब क्या सर, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये है, उसमें से 2 रुपये तो कैपिटल के हैं और 1 रुपये अपना किस पर है, प्रीमियम का, उसकी एंट्री करें अपन। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू कर दे। हाँ सर, क्या एंट्री होगी सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सर इस पे प्रीमियम भी तो है, बिल्कुल सर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना सर, फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू किया आपने सर, फर्स्ट कॉल आपने ड्यू की है, देखो फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट था, एक बार देखते हो सर, 3 रुपये थे, 2 रुपये तो कैपिटल के और 1 रुपये अपना प्रीमियम का। ठीक है, 2 रुपये कैपिटल के, तो मतलब कितने, फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू सर, 3 रुपये से, तो कितना हो गया सर, 3 लाख रुपीज। कैपिटल के कितने थे सर, 2 लाख कैपिटल के थे और 1 लाख अपना किसका था, प्रीमियम का। ठीक है, अब क्या करो, रिसीव कर ले, बिल्कुल सर, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से सर, 3 लाख से। ठीक है, अब क्या सर, सेकंड कॉल को भी ड्यू कर दो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है क्या, नहीं सर, इस पे प्रीमियम नहीं है, कितना 1 रुपये का था, ये लिख दो 1 कैपिटल। अब क्या, रिसीव कर ले इसको, कुछ सर रिसीव कर लेते हैं, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, ये आ गया अपना ₹1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन हो गया। ठीक है, अब आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब सर अपन ने कहा कि जब शेयर आप इश्यू करते हो किस में, कैश में। ठीक है, शेयर इश्यू कर दिया आपने किस में, कैश में, तो कैश में इश्यू किया है, और उसमें भी कौन सा, लमसम या इंस्टॉलमेंट। सर इंस्टॉलमेंट में अगर आपने शेयर इश्यू किए तो सर प्रॉब्लम क्या आती है, कभी हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो जिन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी, सर एप्लीकेशन मनी तो सब देंगे ही। ठीक है, अलॉटमेंट पे करिए, उस पर अलॉटमेंट मनी भी उन्होंने दे दी, लेकिन हो सकता है उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की हो या सेकंड कॉल पे नहीं की हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सर। क्या होता है, कभी कभार आपके जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जो है वो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल। ठीक है, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे है वो पे करने में फेल हो जाते हैं, फेल टू पे, तो हम उसको क्या कहते हैं सर, हम उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, वो क्या है सर, कॉल्स इन एरियर, मतलब आपने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल पे आपको पैसे देने थे, किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो और वो पैसा आपने नहीं दिया तो कंपनी उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी सर, आपको देना था लेकिन आपने नहीं दिया, तो कंपनी उस पर 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। मतलब मेरे को जो पैसा देना था अलॉटमेंट पे, लेकिन याद रखना अपने 12th में ये इंटरेस्ट सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, ये सिलेबस में आपके नहीं है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर मतलब क्या, कभी कभार ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जो क्या होता है अपनी जो अमाउंट है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे वो पेमेंट नहीं करते। ठीक है, और उस पर तो कंपनी उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 10%, अगर वो बाद में वापस पे करना चाहे तो। सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है, शेयर होल्डर है वो कॉल से अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में ही पे कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में है और मैं चाहता हूं कि मैं मेरे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही पे करूं, तो उसको अपन क्या कहेंगे सर, अपन उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसको अपन क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। जिस पर देखो, जब आपने पे नहीं किया तब कंपनी ने आपसे चार्ज कितना किया, इंटरेस्ट 10%। अब आपने एडवांस पे कर दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा मैंने अलॉटमेंट पे भी दे दिया और सेकंड कॉल का पैसा भी मैंने अलॉटमेंट पे दे दिया, तो मैंने सर जो पेमेंट पहले किया, क्या उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल सर, उस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा। किस रेट से सर? 12% पर एनम से। लेकिन इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। तो सर अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो फिर अपन उसकी क्या एंट्री करेंगे? देखो, अगर पैसा नहीं दे रहा है उसको अपन क्या कहेंगे सर, कॉल्स इन एरियर। अब इसके दो मेथड है, या फिर तो आप क्या करो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट करते हैं, या फिर अपन मेथड 2 अपन नेट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अपन नेट एंट्री मतलब जहां पे अपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे सर? एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं अपन, उससे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे जनरल एंट्री होगी वैसे। ठीक है, देखो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसमें मैं आपको, सपोज एक्स लिमिटेड है, कंपनी है जिसने क्या किया, 10,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹20 एट 22। ठीक है, 20 रुपये का था और उसने 22 में इशू किया, मतलब एट पार है या एट प्रीमियम? सर एट प्रीमियम। ठीक है, अब आता है कि सर एप्लीकेशन पे हम 10 रुपये कॉल की, अलॉटमेंट पे हमने 7 रुपये कॉल किया, और फर्स्ट कॉल पे हमने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने 5 रुपये कॉल किए। ठीक है, और ये हो गया अपन का कितना, 22। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि सर जो प्रीमियम है वो किस पर है, तो अपन हमेशा क्या मानते हैं कि सर प्रीमियम किस पे होगा, अलॉटमेंट पे। मतलब 5 रुपये फेस वैल्यू क्या है और 2 रुपये आपके प्रीमियम के। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या, अब अपन पढ़ क्या रहे हैं सर, कॉल्स इन एरियर अपन पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन एडवांस पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर क्या है। ठीक है, जो अपन ने कितने शेयर इशू किए सर, 10,000 शेयर इशू किए, और लोगों ने कितने अप्लाई भी कितने किए, 10,000। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अभी अपन ने 10,000 मार्केट में इशू किए और 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, लेकिन उसमें एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए, या उसका नाम है राम, जिसके पास कितने शेयर थे सर, जिसके पास 1,000 शेयर थे। ठीक है, 1,000 शेयर थे। फेल टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, वो फर्स्ट कॉल पे करने के लिए फेल हो गई। ठीक है, श्याम है जिसके पास 2,000 शेयर है, फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इसने न तो अलॉटमेंट मनी दी और न फर्स्ट कॉल पे किया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसकी कैसे जनरल एंट्री की, सर मैंने क्या करा बताया आपको कि दो मेथड है। एक में क्या था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपन क्रिएट करते हैं, और एक में क्या है, मेथड सेकंड क्या था, जिसमें अपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट नहीं करते। मैं पहले मेथड सेकंड पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अपन को कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपको नेट एंट्री पास करनी है। ठीक है, नेट एंट्री पास करनी है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट नहीं करना है।
इसको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो फिर क्या जनरल एंट्री होगी अपने, ठीक है। अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। दो अपने शेयर होल्डर है, कौन कौन से सर, राम और श्याम। उसके अलावा भी कोई शेयर होल्डर होंगे क्या? हाँ सर, ये तो कितने हो गए, 3000 ही तो हुए। 7000 कौन से सर? 7000 आपके कौन होंगे सर? अदर शेयर होल्डर होंगे। सर इनका नाम स्पेसिफाई क्यों किया अपन ने? क्योंकि इन्होंने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं की, इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो बाकी 7000 क्या माने अपन कि सर उन्होंने तो रेगुलर पेमेंट किया है, ठीक है। उन्होंने तो फर्स्ट कॉल भी पे की है, अलॉटमेंट भी पे की है, उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। डिफॉल्ट जिसने किया है उनका हमने नाम स्पेसिफाई कर दिया, एक तो राम है और एक अपना श्याम है, ठीक है, दो है, ठीक है। अब अपन करते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। कंपनी को एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा मेरे को बताओ। सर कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे। सर ये अपन करते हैं जनरल एंट्रीज। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ले। एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितना पैसा आएगा बता सकते हो? सर कितने शेयर इशू किए थे? 10,000। सर एप्लीकेशन में कोई डिफ़ॉल्ट सर होगा ही नहीं, डिफ़ॉल्ट उसमें तो सर पहले अप्लाई करेंगे तभी अपना पैसा आ जाएगा। सर कितने 10,000 शेयर किए थे, एक शेयर पे एप्लीकेशन पे कितना 10 रुपीज़, तो कितना है सर 1 लाख रुपये। सर इस पर कोई प्रीमियम तो नहीं है ना? नहीं सर इस पर कोई प्रीमियम नहीं है, पूरा पैसा फेस वैल्यू का ही है, नॉमिनल वैल्यू का ही है। ये हो गया अपने 10,000 इंटू 10, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या करो, इसको ट्रांसफ़र कर दो अपन कैपिटल में। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री अपनी हो गई। उसके बाद अब सर अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं, ठीक है। सर ड्यू तो अपन को तो पता नहीं ना कि कोई डिफ़ॉल्ट करेगा, अपन तो यही मानेंगे कि अपन को सब शेयर होल्डर है वो पैसा देंगे। तो सर ड्यू किससे से होगी? सर ड्यू तो पूरे 10,000 से होगी, लेकिन सर रिसीव कितने पे होगी? सर उसमें श्याम ने डिफ़ॉल्ट कर दिया अलॉटमेंट का, क्या राम ने डिफ़ॉल्ट किया है क्या? नहीं सर, राम ने तो डिफ़ॉल्ट किसका किया है? फर्स्ट कॉल का किया है, ठीक है। श्याम ने डिफ़ॉल्ट किया अपना किसका? अलॉटमेंट मनी का, ठीक है। तो ड्यू सर किससे होगी? क्या 10,000 से या 8,000? सर ड्यू हमें क्या पता, हम तो पहले मांग रहे हैं सबसे कि भाई हमें अलॉटमेंट पर हमने अलॉट कर दिया, हमें पैसा दो। तो हम ड्यू किससे पे करेंगे? सर हम ड्यू अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट ड्यू किस पे करेंगे? हम पूरे 10,000 पे करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या सर? शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री करें, ड्यू किससे से होगी? सर पूरे 10,000 से ड्यू करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे सर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम क्यों लिखा? क्योंकि सर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। कितना है सर देखते एक बार। सर अलॉटमेंट पे 7 रुपये, 5 रुपये तो अपनी किसके फेस वैल्यू के, 5 रुपये तो अपनी क्या है फेस वैल्यू के। क्वेश्चन कहाँ गया? शेयर अलॉटमेंट पे अपने कितने 7 रुपये, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट पे कितने अपने 7 रुपये, ठीक है। 5 रुपये तो अपनी फेस वैल्यू के है और 2 रुपये अपना प्रीमियम। तो सर ड्यू की एंट्री करते हैं। ड्यू के कितने? पूरे 10,000 पे ड्यू की एंट्री करोगे? बिल्कुल सर। एंट्री क्या होगी सर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से सर?
70,000 टू शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल का 5 रुपये है सर, कितना हो गया 50,000, ठीक है। उसके बाद सर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना सर 20,000, ठीक है। ये एंट्री अपन ने कर ली। अब क्या करें सर, रिसीव की एंट्री करें, अलॉटमेंट। अब मेरे को अलॉटमेंट पे ये बताओ, क्या अपन को पूरे 10,000 पे पैसा मिल गया है? नहीं सर, उसमें एक कौन है सर, श्याम है, जिसके पास कितने शेयर है, 2,000 शेयर थे। उसने क्या नहीं किया, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की। तो अभी तो अलॉटमेंट की बात चल रही है, अलॉटमेंट पर मतलब 2,000 इसके पास शेयर है, ठीक है। इसके पास शेयर कितने हैं, 2,000, ठीक है। इसके पास शेयर कितने हैं सर, 2,000 शेयर है। तो सर अलॉटमेंट पे कितना पैसा ये नहीं देगा, 2,000 इंटू 7, 7 रुपये मांगते हैं, ठीक है। मतलब 14,000 रुपये ये अपन को पे नहीं करेगा। तो मेरे को ये बताओ कि अपन को कितना रिसीव हुआ हो जाएगा सर, 70,000 अपन ने ड्यू किया था, कहाँ पे से, ये देखो अलॉटमेंट पे अपन ने कहा था 17,000 मिलेगा, 70,000 अपन ने ड्यू किया था। उसमें से अपन क्या कह रहे हैं कि ये श्याम है जो 14,000 रुपये नहीं देगा, मतलब अपन को कितना मिलेगा सर, अपने को इस बार 56,000 ही मिलेगा। अभी तक इसको कितना मिलेगा अपन को, 56,000, ठीक है। अब रिसीव की एंट्री करते क्या, हाँ सर, अपन कौन सा मेथड कर रहे हैं, जिसमें अपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से सर 56, ठीक है। ये अपन ने कर दिया। अब सर नेक्स्ट क्या होगा सर, अब नेक्स्ट होगा कि आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की है देखना सर, फर्स्ट कॉल 5 रुपये की। मेरे को ये बताओ, जब फर्स्ट कॉल आप ड्यू करोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा कि श्याम पे करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सर श्याम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अपन तो ये मान के चले कि मे भी अपन तो कॉल तो करेंगे उससे कि भाई फर्स्ट कोई बात नहीं, अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल तो दो, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, उसको ड्यू पूरे से करेंगे। इन केस अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जब कोई शेयर होल्डर कॉल अमाउंट या अलॉटमेंट का पे नहीं करते तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफीचर कर लेती है, वापस अपने पास ले लेती है, ठीक है। तो अभी तक फॉरफीचर हुआ नहीं है, ठीक है, तो और के फॉरफिटेड तो हुआ नहीं है, तो उस केस में अब फॉरफिटेड नहीं हुआ, मतलब अपन उससे वापस कॉल कर रहे हैं कि हमें आप फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दो, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं दिया कोई नहीं, तो फर्स्ट कॉल तो हम तो ड्यू कर रहे हैं। हो सकता है कि श्याम ने किसी कारणवश कहीं बाहर चला गया हो या फिर कोई भी उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उस कारण उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, लेकिन वो ये शेयर्स होल्ड करना चाहता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम ड्यू कर रहे हैं, कितने से सर, पूरे 10,000 से। हम तो वापस ये मान रहे हैं कि हमें शेयर, क्या राम का पता है क्या सर, राम का तो पता नहीं, क्योंकि राम ने तो एप्लीकेशन भी दे दी और अलॉटमेंट भी दे दी। अब उसके पास हो सकता है पैसे नहीं है तो वो कॉल नहीं करना चाह रहा, कॉल का मन पे नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो अपन ड्यू कितने से होगी सर, ड्यू पूरे से ही होगी जब तक कि आप, तो सर ड्यू क्या करोगे आप सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सर कितना है सर देखना, ये रहा सर, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये है आपके, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने 5 रुपये, तो कितने थे 10,000 शेयर थे, तो कितने हो गए सर 50,000 टू, सर ये तो पूरा पैसा किसका है, टू शेयर कैपिटल, कितना, ठीक है। ये आपने एंट्री कर दी। उसके बाद रिसीव कर ले, हाँ सर, क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मेरे को बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा सर, आपने ड्यू कितना किया फर्स्ट कॉल, सर आपने ड्यू किए 50, ठीक है। तो एक तो श्याम है,
जिसके पास 2000 शेयर थे वो पैसा नहीं देगा आपको। कितना सर? 5 रुपये। मतलब वो एक तो 10,000 शेयर अमाउंट नहीं देगा। और एक कौन था सर? राम था। एक कौन है अपना? राम है। जिसके पास कितने शेयर थे सर? जिसके पास 1000 शेयर। और वो भी अपन को कितना नहीं देगा? 5 रुपये। मतलब कितने हो गए? 5,000। मतलब इफेक्टिवली मेरे पास पैसा कितना आएगा सर? 35,000। मैंने कॉल्स इन अरेयर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो कितना लिख दूँ यहाँ पे? यही आपने लिख दिया यहाँ पे 30, ठीक है। ये कौन सा मेथड था? जब आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें अपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसमें अपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे अपन को कौन सा मेथड फॉलो करना है? अपने को दोनों मेथड अपन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा इजी है कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट मत करो, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसमें कुछ नहीं है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट और अपन को क्रिएट करना पड़ेगा जितना अमाउंट आपको नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें अपन कॉल्स इन मेथड फर्स्ट जो था, अभी अपन ने पहले मेथड 2 पढ़ लिया था, ठीक है। कॉल मेथड फर्स्ट क्या था? जिसमें अपन क्या करोगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें अपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्स लिमिटेड है, 10,000। जल्दी जल्दी अपन करते हैं। शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच। देखो मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कैसे। अभी अपन ने बैलेंस शीट वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो अपन बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। एक बार अपन सब जनरल एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि सर बैलेंस शीट में उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10 फेस वैल्यू पे ही इसने इशू किया, प्रीमियम अभी अपन नहीं ले, ठीक है। एप्लीकेशन पे सर, एप्लीकेशन पे आपके सपोज एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये आप कॉल करोगे, ठीक है। एक पर्सन है जिसका नाम है ए, जिसके पास 1000 शेयर्स थे और उसने क्या किया? फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और एक था आपका बी जिसके पास 500 शेयर थे, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। ये दो हो गए, ठीक है। चलो सर अपन एंट्री करते हैं। इसमें अपन कौन सा सर? कॉल्स इन अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंट्री सबसे पहले सर एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री कर ले। हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन कितने पे है सर? 10,000 शेयर्स इशू किए थे, पूरी एप्लीकेशन आई हुई 5 के, मतलब कितना? 50,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पूरा? उसके बाद सर ड्यू कितने से होगी? सर अपने को तो पता नहीं है कि कोई अलॉटमेंट में डिफ़ॉल्ट करेगा, तो ड्यू तो हमेशा पूरे से ही होगी, ठीक है। कितने? 10,000 से ड्यू करोगे? जी सर, ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या? कैपिटल। जी सर, पूरा पैसा किसका है? फेस वैल्यू का ही है, क्योंकि एट पार इश्यू हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा? उसके बाद
रिसीव की एंट्री करें। देखो अब रिसीव में आप देखना किसने डिफॉल्ट किया, ए या बी। सर ए ने डिफॉल्ट किया है, ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी ए को कितनी देनी थी बता सकते हो? सर इसके पास 1000 शेयर थे, अलॉटमेंट कितना है 3 रुपए, मतलब 3000 रुपए इसको देने थे, लेकिन इसने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, कितना 3000 का डिफॉल्ट हो गया। और अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं सर? जिसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बता सकते हो? क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, बैंक में कितना आएगा सर? 3000 नहीं आए, 30,000 से ड्यू किया था, 3000 नहीं आए, कितना 27,000। फिर सर कॉल्स इन एरियर, सर उसमें अपन क्रिएट नहीं करते थे। कितना सर? 3000। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ गया। अब क्या करें सर? फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो। ठीक है सर, फॉरफीचर किए क्या बीच में किसी के? नहीं सर, तो ड्यू कितने से? पूरे से होंगे सर। अगर बीच में कंपनी ने शेयर्स वापस ले लिए हो, फॉरफिटेड कर दिए हो, तो उस केस में फिर अपन ड्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो शेयर्स ही अपन ने वापस ले लिए। ठीक है, तो इस केस में अब वापस ड्यू करेंगे क्या? हाँ सर, इसमें तो ड्यू करना भी पड़ेगा। सर कितने शेयर्स थे? ये देखो 10,000 शेयर्स है, और कितने 2 रुपए थे, मतलब कितने से ड्यू करना है अपने को? 20,000 से। ठीक है, कितने से? 20,000 से अपन ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम नहीं है सर, बिल्कुल। 10,000 कितने से हो गया सर? 20,000 से ड्यू। अब मेरे को ये बताओ कि रिसीव कितना होगा। सर रिसीव देखते हैं अपन। सर 10,000 आपने ड्यू तो कर लिया, रिसीव क्या? दो शेयर होल्डर है, ए इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, और दूसरा कौन है? बी, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। मतलब कितनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी? तो सर 2500 शेयर्स पे अपन को फर्स्ट कॉल नहीं मिली। मतलब कितने? 2500 इंटू 2, मतलब 5,000 रुपीज अपन को रिसीव नहीं हुआ। अपने को 5,000 रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो ये 5,000 क्या अपना सर? ये अपना कॉल्स इन एरिया। तो कितना रिसीव हो गया सर? रिमेनिंग अपन को रिसीव हो गया। ठीक है, 5,000 रिसीव नहीं हुआ, मतलब कितना रिसीव हुआ सर? 15,000। ठीक है, तो एंट्री क्या करोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट करना है क्या? बिल्कुल सर। मेथड सेकंड अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 20। ये अपन हो गया कि सब जब कॉल्स इन एरियर हो तो। ठीक है, अब अपन क्या पढ़े सर? कॉल्स इन एडवांस भी पढ़ ले। कि अब एडवांस का मतलब क्या है? जिन्होंने पहले ही अपन को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार। कॉल्स इन एरियर हो गया सर। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट? अपने सिलेबस में नहीं है 12th में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर हो गया। अब कॉल्स इन, सर इसको बैलेंस शीट में कैसे बताएंगे अपन बाद में, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इनको बैलेंस शीट में। सर इसमें क्या होगा? आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें से ये कॉल्स इन एरियर अपन क्या कर लेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का मैं फॉर्मेट आपको एक बार बताऊंगा, उसके बाद अपन, अभी अपन सिर्फ जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ लेते हैं? कॉल्स इन एडवांस। एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर फॉरफीचर और री इश्यू। ठीक है, अब आता है अपना कॉल्स इन एडवांस। अगले लेक्चर में मैं आपको इनके क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। इसमें क्या होगा? शेयर होल्डर ने पहले ही पेमेंट कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया। कैसे सर? सर एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट पे फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। ये क्या अपना कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। ए लिमिटेड जिसने
50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए, शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच, एट पार ही मानते अपन, इश्यू एट पार ही किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरे को एप्लीकेशन पे कितना चाहिए सर, एप्लीकेशन पे उनको ₹4 चाहिए, अलॉटमेंट पे कितना चाहिए ₹3 अलॉटमेंट पे चाहिए, फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए सर, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे, चलो इस पर अपन 4 कॉल है, हो गया सर ₹10 7 और बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे उनको पैसे चाहिए, ठीक है। अब क्या कहता हूँ, अब एक शेयर होल्डर है सपोज एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है सर, उसके पास 3000 शेयर, समझना 3000 शेयर है उसके पास। उसने क्या किया, पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया, ठीक है। एक था वाई जिसके पास कितने थे सर, जिसके पास 2000 शेयर्स थे, पे सेकंड कॉल along with फर्स्ट कॉल, और वाई ने क्या किया, सेकंड कॉल कब पे कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ ही उसने सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, देखते हैं। ठीक, सबसे पहले एप्लीकेशन मैंने रिसीव कर लेते हैं सर, एप्लीकेशन कितनी, आप देखो शेयर इशू कितने किए थे 50,000, उसमें से ये 5,000 एडवांस वगैरह इन्होंने किए, बाकी सर बाकी सब ने टाइमली पेमेंट किया है, जब ड्यू हुआ था तभी उन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है। एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन तो पूरे पे आई है, हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना सर, 2 लाख। 2 लाख कैसे सर, 50,000 शेयर्स थे, एक पे कितना था ₹4, 2 लाख हो गए। सेकंड ट्रांसफ़र कर लो किसमें, कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना सर 2 लाख। इस पे तो कोई एडवांस वगैरह नहीं है, नहीं सर इस पे कोई एडवांस नहीं, ठीक है। फिर क्या एंट्री करोगे सर, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, कितने पे ड्यू करोगे सर, 50,000 ड्यू करेंगे अपन, ठीक है। 50,000 इंटू अलॉटमेंट पे कितना है ₹3, तो कितना 1.5 लाख से अपन ड्यू कर देते हैं, ठीक है सर। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है क्या, नहीं सर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, इसमें तो और एडवांस पेमेंट हो रहा है, तो ड्यू तो उतने से ही होगा, हाँ सर ड्यू कर लेते। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से सर, 1.5 लाख से, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब क्या करें सर, रिसीव करें। अब मेरे को बताओ पैसा किस पे आए सर, 1.5 लाख अलॉटमेंट का है, उसमें क्या था, एक शेयर होल्डर कौन था, एक्स था ना, क्या था, पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम ही इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कर दी, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल के कितने हैं सर, 1.5 रुपये, मतलब ₹3 मतलब कितना हो गया, मतलब इस शेयर होल्डर के पास इसने क्या किया, 3000 शेयर थे,
9,000 इसने क्या कर दिया, कब पे कर दिए सर, अलॉटमेंट के टाइम ही इसने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो 9,000 अभी आ गए, लेकिन है तो सर ये एडवांस ही है, क्योंकि ये किसका पैसा है सर, 9,000 में से 4,500 तो फर्स्ट कॉल का है और 4,500 सेकंड कॉल का है। ठीक है, लेकिन 9,000 इसने अभी अपन को दे दिए। ठीक है, तो अभी अगर इसने पे किया तो कंपनी के लिए ये क्या असेट्स है या लायबिलिटीज है सर, ये कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, एडवांस पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बताओ मेरे को, पैसा कितना आया सर 1.5 लाख, ये तो आएगा ही अलॉटमेंट का, उसके अलावा सर 9,000 ये आ गए, मतलब कितने आ गए 1,59,000 आपको रिसीव हुए। तो एंट्री क्या होगी, समझ आ रहा है। ठीक है, 1,59,000 एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,59,000। लेकिन सर अलॉटमेंट को तो आपने कितने से ड्यू किया था, 1.5 लाख से तो किया था, शेयर अलॉटमेंट कितना सर 1,50,000। तो सर ये 9,000 क्या है, कॉल्स इन एडवांस, मैंने अभी आपको कहा है कि वो क्या अपनी लायबिलिटीज हो गया, तो इस लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। बिल्कुल सर, कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया 9,000। बोलो कोई प्रॉब्लम, कॉल्स इन एडवांस सर इसमें हर केस में अपन को क्रिएट करना है कॉल्स इन एडवांस, बिल्कुल कॉन्सिल एरियर में अपने पास ऑप्शन था, इसमें तो कॉल्स इन एडवांस अपन को क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब अपन क्या करें, ड्यू करें। अब मेरे को बताओ, अब आप मेरे को ये बताओ सर ड्यू कितने से होगी। ठीक है, अब ड्यू कितने से होगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं सर, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने से होगी बताओ सर, कितने शेयर है आपके सर, 50,000 शेयर है 1.5 रुपये के हिसाब से। लेकिन सर आप कहोगे सर वो 3,000 शेयर पे जो अपना एडवांस आएगा सर, ड्यू अपन हमेशा पूरे से ही करेंगे। ठीक है, कितना 50,000 से अपन ड्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो तो कितना आ गया सर, इधर ले 50,000 शेयर थे इंटू 1.5 तो कितना हो गया सर 75,000। अब सर रिसीव कितना होगा ये बताओ मेरे को सर, 75,000। अब फर्स्ट कॉल पे अपन को रिसीव कितना होगा सर, आपने देखो ये कैलकुलेशन ध्यान से समझना, आपने ड्यू कितने से किया सर, सर आपने ड्यू किया है 75,000 से आपने ड्यू कर दिया। लेकिन सर इसमें से एक शेयर होल्डर एक्स जो था उसने तो पहले ही दे दिए थे। ठीक है, उस 3,000 पे उसने 1.5 रुपये तो पहले ही दे दिए थे, उसने तो एक्चुअली इनफैक्ट 3 रुपये दिए, लेकिन वो सेकंड कॉल के थे, तो उसने 1.5 रुपये तो फर्स्ट कॉल का यहीं पे कर दिया था। ठीक है, तो क्या अब वो रिसीव होगा, नहीं सर वो तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। सर वो कितना था, एक्स ने जो दिया था सर, एक्स ने कितने शेयर थे एक्स के, देखो एक्स के शेयर कितने थे सर, एक्स के पास शेयर थे 3,000 और कितना 1.5 रुपये उसने पहले ही दे दिया था। ठीक है, इंटू 1.5 मतलब कितना हो गया, क्या ये अब रिसीव होंगे क्या, नहीं सर ये अब रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पहले ही हो चुके थे, मैंने एडवांस पे कर दिया था, अब वो लायबिलिटी आ गई। ठीक है, और एक वाई भी तो है, तो सर ये अभी रिसीव नहीं, तो ये तो अपने को क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, लेकिन वाई उसने क्या किया सर, वाई ने क्या किया था, अपनी सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दी थी, तो ये कॉल्स इन एडवांस है या नहीं है, बिल्कुल सर। कितना सर 2,000 रुपये इसने अभी दे दिए, 2,000 पे 1.5 रुपये इसने सेकंड कॉल के अभी दे दिए थे, बिल्कुल सर, मतलब 3,000 अपने को। तो अपने को नेट रिसीव कितना होगा बता सकते हो सर, ये लेस कर दो तो कितना हो गया 73,500। ठीक है, ये 73,500 आपको रिसीव होगा। तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट 73। ठीक है, उसके बाद जो एक्स ने एडवांस में पेमेंट कर दिया था, ठीक है, अब उसको डेबिट कर दूं मैं, कॉल्स इन एडवांस
4,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू की थी आपने? 75,000। और जो एडवांस इसने पे किया, टू कॉल्स इन एडवांस, कितना? 3,000। ठीक है सर, इसकी नेट एंट्री भी कर सकते हो? बिल्कुल सर, इसकी भी नेट एंट्री आप कर दो। क्या नेट एंट्री? क्योंकि दोनों साइड कॉल्स इन एडवांस है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? कॉल्स इन एडवांस और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है सर, ये कौन सा कॉल्स इन एडवांस है? जो आपको रिसीव हुआ था उसको आपने वापस क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। और ये जो अपना एडवांस जो फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का अपन को रिसीव हुआ है। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 75। ठीक है, अब ऐसे अपने सेकंड कॉल की एंट्री भी कर लेते हैं। पहले ड्यू की एंट्री कर ले। बिल्कुल सेम अमाउंट ही होगा। बिल्कुल सर, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से? सर वही जो फर्स्ट कॉल था, 75,000। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको कितना रिसीव होगा, ये बताओ सर। यहाँ पे अपन को कितना रिसीव होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना ड्यू कितने से किया था? सर 75,000 से आपने ड्यू किया था। उसमें से जो एक्स था उसके पास कितने शेयर्स थे देखना। सर उसके पास अपन ने 3,000 शेयर्स थे और उसने ₹1.5 पहले ही पे कर लिया था। बिल्कुल सर, तो वो अब रिसीव नहीं होगा। कब पे कर दिया था? सर अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया था। और सेकंड कौन था? सर वाई था, जिसके पास कितने थे? वाई के पास कितने शेयर्स थे? 2,000। वाई के पास कितने शेयर्स थे? 2,000। उसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के टाइम में पे कर दी थी, तो अब रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो कितना आ गया अपना? ठीक है, 67,500 अपने को रिसीव होंगे। तो एंट्री क्या होगी सर? 500 एंट्री। सर एंट्री होगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट 67। सर जो पैसा पहले आ गया था, जो अपनी लाइबिलिटीज थी कॉल्स इन एडवांस, उसको वापस डेबिट कर दूं? बिल्कुल सर, टू शेयर सेकंड कॉल, कितना हो गया? ठीक है, ये अपनी जनरल एंट्री। आज मैंने आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पढ़ा है। ठीक है, कल अपन पहले क्लास में ही वापस 2 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।